सो हमारा फंडामेंटल एनालिसिस ओवर हो चुका है। अब हम लोग शुरू करेंगे इस वीडियो से टेक्निकल एनालिसिस पे। फंडामेंटल एनालिसिस में लास्ट में हम लोगों ने कवर किया था वैल्यूएशन रेशियोज। अगर आपने नहीं देख रखा है तो आप जाके देख सकते हो। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड है ऑलरेडी और आपको टेक्निकल सीखना है तो ये वीडियो आपके काम की है। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले बेसिक्स एकदम फाउंडेशन जो होता है टेक्निकल एनालिसिस का उसको कवर करेंगे, जिसमें बेसिकली कुछ हम लोग चार्ट्स के बारे में बात करेंगे, किस टाइप का चार्ट्स होता है, और कुछ टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। सो अंडरस्टैंड करना है टेक्निकल एनालिसिस के इस चैप्टर के थ्रू कि कब उस शेयर को खरीदना है। फंडामेंटल में क्या होता है कि आपको डिसाइड करना होता है क्या खरीदना है, पर टेक्निकल एनालिसिस को अगर आप जब मिक्स करते हो फंडामेंटल के साथ में तो आपको पता चलता है कब और कैसे उसको हम लोगों को खरीदना और बेचना है। ठीक है, सो अंडरस्टैंडिंग द व्हेन, ठीक है, रीडिंग, प्राइस एक्शन, पैटर्न्स एंड मार्केट साइकोलॉजी, तीनों ही मेरा फेवरेट एरिया। आप लोगों ने अगर मुझे सुन रखा है तो आपको पता होगा कि इन तीनों को मैं मिक्स करके कैसे ट्रेडिंग करता हूँ लाइव। तो अब आपको यहाँ पर ये बेसिकली ध्यान से सुनना है ताकि आप मेरे वाले लेवल पे भी धीरे धीरे पहुंचने का स्टेप्स बिल्ड कर पाओ। ठीक है, सो मॉड्यूल 4 पे अपने अभी है टेक्निकल एनालिसिस के जो एक फाउंडेशंस वाला एरिया हमारा एकदम बेसिक्स है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पर क्या क्या है, चार्ट्स, ट्रेंड्स एंड मार्केट साइकोलॉजी, ये तीनों आपने मेरा ऑब्जर्व कर रखा होगा। सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे ये होता क्या है एंड हाउ इट डिफर्स फ्रॉम फंडामेंटल एनालिसिस, डिफरेंस क्या है दोनों में। फिर 3 कोर एजम्पशंस होते हैं टेक्निकल एनालिसिस के, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और वो आपको आगे बहुत लाइफ टाइम काम आने वाला है अगर आपको नहीं पता ऑलरेडी। फिर ये मैं अज्यूम भी करता हूँ बहुत लोगों को नहीं पता होगा तो मैं उसी हिसाब से कवर करूंगा। एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, प्राइस का जो चार्ट होता है वो शो क्या करता है। ठीक है, फिर डिफरेंस निकालेंगे डिफरेंट तरीके के चार्ट टाइप्स में, अलग अलग चार्ट्स होते हैं। हम लोग कौन सा देखते हैं, जनरली कैंडलस्टिक्स वाला देखते हैं। आपने नहीं देख रखा होगा तो आप आगे देख के समझ जाओगे। ठीक है, व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस आपको पता है, सुना हुआ है, आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। टेक्निकल एनालिसिस बहुत बार होता है नहीं पता होता है क्या होता है एग्जैक्टली। टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है, स्टडी मतलब पास्ट को आप देख रहे हो तभी तो स्टडी कर रहे हो ना। किसको, हिस्टोरिकल प्राइस को, पुराने वाले प्राइसेस को, एंड वॉल्यूम डेटा को, प्राइस को भी और वॉल्यूम को भी। किस लिए देखते हो, फोरकास्ट करते हो फ्यूचर के प्राइस को। सो टेक्निकल एनालिसिस इज ऑल अबाउट स्टडिंग द पास्ट हिस्टोरिकल प्राइसेस एंड वॉल्यूम टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर प्राइसेस मूवमेंट्स रादर देन एनालाइजिंग अ कंपनीज फाइनेंशियल्स। टीए किस चीज पे फोकस करता है, पैटर्न्स इन चार्ट्स एंड मार्केट बिहेवियर, क्योंकि जिस प्राइस पे ट्रेड होता है उससे मार्केट का बिहेवियर पता चलता है कि किस प्राइस पे कितना ज्यादा डिमांड एंड सप्लाई है। कितना ज्यादा डिमांड एंड सप्लाई है वो हमारे को प्राइस से पता चलता है। ठीक है, अभी तक एकदम सिंपल है तो आपको आई होप कि कोई भी दिक्कत नहीं आया होगा। यहां पर अब मैंने एक चीज लिखा है, इसको आप ध्यान से पढ़ो और मुझे बताओ कि क्या समझ में आया। ठीक है, क्या लिख रखा है मैंने। फंडामेंटल्स इज इक्वल टू व्हाट टू बाय, टेक्निकल इज इक्वल टू व्हेन टू बाय एंड सेल। फंडामेंटल आपको सिर्फ ये बताता है कि आपको क्या खरीदना है, बट वो किस भाव पे खरीदना है और किस भाव पे बेचना है वो आपको टेक्निकल बताता है। ये बहुत लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं एंड ये बहुत गलत है। टेक्निकल को जब आप मिक्स करते हो फंडामेंटल के साथ तो आप एक अलग लेवल पे पहुंच जाते हो और आप एक प्रोफेशनल लेवल पे खेलने लगते हो। सो फंडामेंटल प्लस टेक्निकल बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कंप्लीट इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपका ये दोनों को लेकर ही बनता है। सो आज के जमाने में आप टेक्निकल को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो अगर आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ठीक है, अब हम लोगों ने जो बात किया था कि 3 कोर एजम्पशंस के बारे में बात करेंगे, ये पता होगा, नहीं पता होगा तो आज आपको पता चल जाएगा। ये 3 चीजें क्या है, प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। मार्केट कलेक्टिवली बहुत स्मार्ट होता है, हम लोग उसमें आउटस्मार्ट करेंगे उसको, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। प्राइस पे दिखता है बट काफी ज्यादा यूफोरिक अगर मार्केट हो तो प्राइस फिर दाएं बाएं निकल सकता है। बट इन जनरल अगर हम लोग बात करें स्टेबल मार्केट है तो प्राइस नोज एवरीथिंग। स्टॉक का प्राइस हमें ज्यादा कुछ आगे पीछे नहीं मिलेगा, वो एक सही प्राइस पे ही रहेगा। बाकी अनाउंसमेंट्स और न्यूज जैसे जैसे आते हैं तो प्राइस फ्लक्चुएट करता है। क्यों होता है, ऑल नोन इन्फॉर्मेशन इज ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड इन द प्राइस। आज के दिन इंफॉर्मेशन गैप नहीं रह गया, कोई एज नहीं रह गया। सेम टाइम पे बड़े लोगों को और छोटे लोगों को न्यूज मिलता है, तो इसीलिए प्राइस वहां पर आकर स्टेबल होकर सेट हो जाता है। फिर प्राइस जो होता है वो मूव करता है इन ट्रेंड्स, ये हमारे को टेक्निकल एनालिसिस से पता चलता है। क्या होता है ये ट्रेंड्स, ये एक डायरेक्शन में मूव करता रहता है जब, तो हमें अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। ये एक कोर फंडामेंटल बिलीफ है कि भाई ट्रेंड के अगेंस्ट मत जाओ, ट्रेंड के साथ में चलो, ट्रेंड के विपरीत मत जाओ, ये गलत है। ट्रेंड के साथ में चलो। ठीक है, ट्रेंड का अगर ऊपर का ट्रेंड है तो ऊपर जाओगे, स्टेबल है तो आप उस हिसाब से काम करोगे, नीचे का है तो नीचे जाओगे।
ट्रेंड अगर ऊपर की तरफ है तो यू शुड नॉट गो दिस वे, आप लॉस करोगे, ठीक है। यही सबसे बड़ा फैक्टर होता है लॉस करने का ट्रेडिंग में। तो आपको आज ये यहां पर एकदम दिमाग में याद कर लेना है कि ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है, नेवर गो अगेंस्ट द ट्रेंड, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है, ट्रेंड के साथ में जाना है, साथ में जाना है, ठीक है। ट्रेंड के साथ में रहना है और ट्रेंड के साथ में ही काम करना है। सो ये आप लोगों ने मुझे लाइव स्ट्रीमिंग पे भी देखा होगा बहुत बार बोलते हुए, बट आज मैंने इसको टेक्निकली टर्म्स के साथ में कवर किया, ठीक है। फिर हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ऐसा माना जाता है मार्केट में कि हिस्ट्री हमेशा रिपीट होता है। चार्ट्स पैटर्न रिकर बिकॉज ह्यूमन साइकोलॉजी इज कंसिस्टेंट। मेरा फेवरेट एरिया, आप लोगों को पता होगा, इसके बारे में मैं बहुत बात करता हूं, मैंने इतने अच्छे से ऑब्जर्व कर रखा है। आज तक मैंने 2000 प्लस लोगों से 1-on-1 बात किया होगा मार्केट में। जस्ट आप इमेजिन करो मैंने किस तरीके से लोगों का साइकोलॉजी समझ रखा है। एंड मैं खुद 15 प्लस ईयर्स हो गए हैं मुझे मार्केट को ऑब्जर्व करते हुए, सीख रहे हैं। तो इसमें मुझे बहुत कुछ ये सीखने मिला है कि साइकोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया। इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसको साथ में आपको लेके चलना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर देखो चेहरा बनाया, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा चीज़ों को, ठीक है। सो ये 3 क्या था, कोर एजम्पशंस था हमारा, किस चीज़ का, टीए का। टीए किसको बोलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस को। फंडामेंटल एनालिसिस को क्या बोलते हैं, एफए, फंडामेंटल शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। सो प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग, प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स एंड हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। कैसे याद कर लोगे, प्राइस डिस्काउंट कर लेता है हर चीज को, ट्रेंड में चलता है और हिस्ट्री रिपीट होता है हमेशा, ठीक है। ये 3 चीजें हमारी एजम्पशंस है टेक्निकल एनालिसिस के पीछे। ये एजम्पशंस क्या हर टाइम काम करता है, नहीं, हर टाइम काम नहीं करता है। जिस तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस जब आप करते हो तो आपका जो भी आप डिसाइड करके डिसीजन लेते हो, क्या वो हमेशा सही जाता है, नहीं। सेम विथ टीए एज वेल, ठीक है। सो आई होप आप एक मैच्योर्ड वे में सोचोगे और नॉट रियली कि बस जाकर ब्लाइंडली कुछ भी करोगे, ठीक है। प्राइस चार्ट्स किस किस तरीके के होते हैं, तो लाइन चार्ट आप लोगों ने बहुत देख रखा होगा, जो मनी कंट्रोल पे आपको दिखाई देता है। किस तरीके का होता है लाइन चार्ट, वो एक प्राइस आपका क्लोजिंग दिखाता है, इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे 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 करके दिखाता है। ये होता है आपका क्या, प्राइस चार्ट। यहां पर आपको क्या दिखता है, क्लोजिंग प्राइस दिखता है, ओनली क्लोजिंग प्राइजेस। क्विक ओवरव्यू ऑफ ओवरऑल ट्रेंड, आपको पता चलता है मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, आपको इस चार्ट से पता चलता है। इसको क्या बोला जाता है, एलसी, लाइन चार्ट, ठीक है। क्या प्रोफेशनल ट्रेडर लोग इसको उतना ज्यादा तवज्जो देते हैं, नहीं, नहीं देते हैं, ठीक है। सेकंड आता है बार चार्ट, इसको भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स लोग उतना तवज्जो नहीं देते। क्यों नहीं देते, क्योंकि यहां पर कोई बॉडी नहीं होता है, यहां पर बस खाली आपका ओपन हाई लो क्लोज होता है। जब आपको एक विजुअल्स के फॉर्म में कोई चीज दिखा दिया जाता है तो आपको वो याद हो जाता है। एंड दैट वाज द रीजन कि इस टाइप के मटेरियल को बनाया गया है, ताकि आपको विजुअल्स दिखाया जा सके। यहां पर मैंने इन तीनों का विजुअल्स इसलिए नहीं बताया है क्योंकि वो आगे जाके आपको दिखा दूंगा मैं अगले चैप्टर्स में। ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर पे है टेक्निकल के, तो हम लोग एकदम स्पीड नहीं लेकर, इसके बाद जब चैप्टर्स आएंगे तो आपको ये सारे चार्ट्स का विजुअल्स दिखाया जाएगा। कैंडलस्टिक पे ही हम लोग ज्यादा बात करेंगे क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में सब लोग कैंडलस्टिक्स को ही देखते हैं, तो हम लोग कैंडलस्टिक चार्ट्स पे बहुत सारा विजुअल्स बना रखे हैं, आगे आपको देखने मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो ध्यान से बैठे रहो, सुनते रहो, और चैप्टर 5-6 में जब मूव करेंगे तो आपको ये सारी चीजें देखने मिलेगी। कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है, OHLC विथ विजुअल बॉडी एंड विक्स क्या होता है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, तो कुछ भी ज्यादा रटना नहीं। मोस्ट पॉपुलर है, सब लोग यूज करते हैं, बेस्ट फॉर पैटर्न रीडिंग। इससे आपको पैटर्न्स पता चलता है, आप रीड कर पाते हो इन अ ईजियर वे, ठीक है। सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये समझ में आता है तो आपका टेक्निकल इजी हो जाएगा। टेक्निकल जर्नी जो आप ट्रेडिंग लेते हो टेक्निकल्स को देख के बहुत इजी हो जाएगा। सपोर्ट लेवल क्या होता है, जैसे कि ये एक चार्ट है, ठीक है, यहां पर मैं ड्रॉ करूं अगर, तो स्टॉक्स है, जैसे स्टॉक्स अगर इस तरीके से मूव कर रहा है तो ये अब जो है आपका ये एक तो यहाँ लेवल्स बन गया, ठीक है। इस लेवल को बोलेंगे रेसिस्टेंस, इस लेवल को बोलेंगे सपोर्ट। जब यहां पर ये ब्रेक किया तो ये ब्रेकआउट कहलाएगा, और जब यहां पर ये किया तो इसको ब्रेकडाउन कहलाएगा, ठीक है। सो ये क्या होता है, रेसिस्टेंस और सपोर्ट पे ही खेलते रहता है स्टॉक, और जब ये ब्रेकआउट करता है तो अपवर्ड मोमेंटम आता है, जब नीचे जाता है तो वन शॉट में नीचे जाता है। मैंने आपको इस चार्ट के थ्रू दोनों चीज एक साथ समझा दिया। अभी मैं आपके लिए डेफिनेशन पढ़ देता हूं। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, प्राइस लेवल where buying interest is strong enough to prevent the price from falling further। यहां देखो, यहां से बाइंग आ जा रहा है, यहां से बाइंग आ जा रहा है, पर यहां पर बाइंग नहीं आया तो नीचे चला गया। सो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाता है, जहां पर बार 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 स्टॉक प्राइस अपने आप को स्टेबल करता है। सेम विद रेसिस्टेंस एज वेल, यहां से ऊपर नहीं निकल पा रहा है क्योंकि स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है वहां पे, इसीलिए प्राइस लेवल वेयर सेलिंग प्रेशर इज स्ट्रॉन्ग इनफ, सप्लाई जोन है, टू प्रिवेंट फर्दर प्राइस राइज, यहां से राइज नहीं होने दे रहा, बार बार नीचे आ जा रहा, नीचे आ गया, नीचे आ गया, नीचे आ गया, ठीक है। इट एक्ट्स लाइक अ सीलिंग, आप घर में बैठे हो अपने ऊपर देखो, सीलिंग जो है वो रेसिस्टेंस है, जमीन जो है वो सपोर्ट है,
सिंपल टर्म्स में, ठीक है। एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आई होप, और आगे जाके कभी भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मजा आया होगा तो कमेंट में बताना कि एकदम अच्छे से क्लियर है रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट, R&S, ठीक है, लिख देना। रोल रिवर्सल, रोल रिवर्सल क्या होता है? व्हेन अ रेसिस्टेंस लेवल इज ब्रोकन एंड प्राइस क्लोजेस अबव इट, दैट लेवल ऑफन बिकम्स द न्यू सपोर्ट। अब जैसे कि यहां से अगर नीचे नहीं आता, ये वाला अगर आप देखोगे, ये अगर चार्ट यहां पर नीचे नहीं आकर ऊपर ही निकल जाता, ऊपर कैसे निकल जाता, जैसे कि यहां पर यहीं पर ये स्टेबल होने लगता, फिर ऊपर निकल जाता, फिर यहां, तो फिर ये हमारा क्या हो जाता, ये फिर हमारा सपोर्ट बन जाता, क्योंकि ये यहां पे सपोर्ट ले रहा है। तो जहां ये पहले रेसिस्टेंस था, अब ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि ये यहां पर बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो रोल रिवर्सल में क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, रेसिस्टेंस लेवल जब ब्रेक करता है तो प्राइस क्लोज करता है उसके ऊपर, और वो लेवल फिर हमारा नया सपोर्ट बन जाता है। फिर से अगर चार्ट के फॉर्म में आपको दिखाऊं तो देखो, ये प्राइस चार्ट है, यहाँ पे आपका ये पहले इस तरीके से मूव करता था, फिर ये ऊपर जाके मूव करने लगा, ठीक है। तो ये अब हमारा जहां रेसिस्टेंस था, अब ये हमारा सपोर्ट बन गया एक तरीके से, ये सपोर्ट था, ये उसके ऊपर निकल गया। सो यही होता है पूरा रेसिस्टेंस सपोर्ट की कहानी। द रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, व्हेन अ ब्रोकन सपोर्ट ऑफन बिकम्स न्यू रेसिस्टेंस। अब अगर इसको तोड़ के नीचे आ जाता है, तो ये जहां हमारा सपोर्ट था, अब ये यहाँ पे अगर ऐसे ऐसे ट्रेड कर रहा है, तो ये हमारा रेसिस्टेंस बन जाएगा। सो आई हैव एक्सप्लेन्ड इन अ वेरी सिंपल मैनर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसको बार बार ध्यान से सुनोगे तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा, मेमोराइज हो जाएगा, ठीक है। सो रेसिस्टेंस क्या होता है, जो ऊपर में आपको जाने नहीं देता है। सपोर्ट क्या होता है, जो आपको नीचे नहीं जाने देता है। जमीन और सीलिंग, ये आप ध्यान रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां देखो, फ्लोर एंड सीलिंग, ठीक है। सो ये चैप्टर हमारा यहाँ एंड होता है। इसका समरी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको पॉइंटर्स आप अपने कॉपी में भी नोट कर पाओ। बाकी आपको ये पीडीएफ दे दिया जाएगा, तो उससे भी आप नोट कर सकते हो। टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, स्टडी करता है प्राइस और वॉल्यूम चार्ट को क्या करने के लिए, प्रेडिक्ट करने के लिए फ्यूचर मार्केट डायरेक्शन, ठीक है। एजम्पशंस क्या होते हैं कि प्राइस में ऑल एवरीथिंग इज डिस्काउंटेड, ट्रेंड्स में मूव करेगा और हिस्ट्री रिपीट होगा। कैंडलस्टिक चार्ट्स आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड इन मॉडर्न ट्रेडिंग। सपोर्ट हमारा फ्लोर होता है, रेसिस्टेंस हमारा सीलिंग होता है, रेसिस्टेंस पे सेलिंग जोन होता है, सपोर्ट पे बाइंग जोन होता है। रोल रिवर्सल क्या होता है, जब एक रेसिस्टेंस ब्रेक करता है तो वो हमारे एक तरीके से सपोर्ट बन जाता है, और जब सपोर्ट ब्रेक करता है तो वो हमारा रेसिस्टेंस बन जाता है। यहां पर हमारा चैप्टर 6 टेक्निकल एनालिसिस का पहला पार्ट फाउंडेशंस जो है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसको लाइक करो और अपने नेटवर्क में शेयर करो। जिन लोगों को ये सुन के एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, उनको ये काम आएगा, हमारी टीम को भी इंकरेजमेंट होगा। हम लोग और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। और आपको इसके नेक्स्ट चैप्टर में अब हम लोग कैंडलस्टिक्स को डिस्कस करेंगे प्रॉपरली, डोजी क्या होता है, हैमर क्या होता है, इस तरीके से, ठीक है। सो इसको अच्छे से समझ के रखना, तब आप जाके आगे अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। एजम्पशंस को हमेशा याद रखना, वो आपके आगे काम आएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। स्टॉप कर दिए।